इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि एक गिवन ग्रामर के लिए, जैसे कि ग्रामर ये गिवन है, इसके लिए LR1 ऑटोमेशन को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ LR1 ऑटोमेशन मीन्स CLR1 या LR1 पार्स टेबल को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए। ओके, तो इस ग्रामर के लिए मैंने ये LR1 ऑटोमेशन पहले ही कंस्ट्रक्ट कर लिया है। ओके, तो अब मैं इसके मीन्स कैसे कंस्ट्रक्ट किया है इसको, वो प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूं। ओके, जैसे कि जब LR1 ऑटोमेशन हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो जो ग्रामर गिवन होती है उस ग्रामर के रिस्पेक्टिव आप एक ऑगमेंटेड ग्रामर क्रिएट करते हो। तो मैंने उस ग्रामर के लिए ये क्या किया है, ऑगमेंटेड ग्रामर कंस्ट्रक्ट की है। ओके, और यहां पर ऑगमेंटेड ग्रामर में क्या है, सिर्फ एक प्रोडक्शन ये एक्स्ट्रा ऐड किया है जो कि क्या कर रहा है, एक नया नॉन टर्मिनल ओरिजिनल ग्रामर के स्टार्ट सिंबल को डिराइव कर रहा है। ओके, तो अब इस ऑगमेंटेड ग्रामर का यूज करके हम LR ऑटोमेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, जैसे कि मैं एक बात और बता चुका हूं कि जब LR ऑटोमेशन का कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो बिगिनिंग हमेशा s डैश डिराइव्स डॉट s कॉमा डॉलर इस LR1 आइटम से स्टार्ट किया जाता है, जो कि किसके रिस्पेक्टिव है, जो ऑगमेंटेड प्रोडक्शन है, ऑगमेंटेड ग्रामर में जो प्रोडक्शन आपने ऐड किया है उसके रिस्पेक्टिव ये LR1 आइटम होता है। ओके, तो अब देखते हैं डिटेल में कि ये कैसे LR1 ऑटोमेशन कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। ओके, तो यहां पर अगर आप देखें ये पहले वाले आइटम को, तो ये वही आइटम है जिसको मैंने अभी यहां लिखा कि इससे स्टार्ट करेंगे, तो ये हमने लिख दिया। ओके, जैसे मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, ये डॉट s कॉमा डॉलर। ओके, डॉट s क्यों, क्योंकि ये LR1 आइटम है, इसको LR0 आइटम कॉमा फॉलो। ओके, फॉलो और लुक है। अब ये हमेशा इनिशियल स्टेट पे रहेगा, इनिशियल स्टेट इस LR1 ऑटोमेशन की ये है। ओके, तो अब डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है तो क्या करेंगे, ये बिल्कुल LR0 और SLR1 की तरह ही कंस्ट्रक्ट होगा, बस एक लुक हेड का कॉन्सेप्ट नया इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उसको देखना है कि वो कैसे वर्क कर रहा है। ओके, तो जैसे यहां पर डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है तो इसका क्लोजर लिखा जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि S से हमारे पास क्या क्या प्रोडक्शन है। S से प्रोडक्शन है L इक्वल R। ओके, तो हम कहेंगे डॉट L इक्वल R कॉमा। अब हमको इसमें क्या ऐड करना है, इसमें हमको ऐड करना है, इसको पूरा LR1 आइटम बनाना है, इसका मतलब यहां पर लुक हेड आना चाहिए। वो कैसे आएगा, डॉट के बाद जिस नॉन टर्मिनल के लिए क्लोजर लिख रहे हो आप, ओके, उसके बाद क्या स्ट्रिंग है, कॉमा को नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि कॉमा सेपरेटर है। ओके, तो उसके बाद जो भी कुछ है आप उसका क्या करेंगे, उसका फर्स्ट लेंगे। तो यहां पर फर्स्ट ऑफ डॉलर क्या होगा, द डॉलर इटसेल्फ। ओके, तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, इसकी जगह पर ये डॉलर लिख दूंगा। तो आप देखो ये LR1 आइटम ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ओके, अब इस तरीके से S एक प्रोडक्शन और डिराइव कर रहा है, S डिराइव्स R, तो उसके रिस्पेक्टिव LR0 आइटम ये, और इसको मुझे LR1 आइटम बनाना है। कैसे बनेगा, चूंकि S के लिए क्लोजर लिख रहा हूं तो लुक हेड इसी के आगे जो भी कुछ है उसी की वजह से आएगा। तो ये स्ट्रिंग जो भी कुछ है इसका फर्स्ट, तो डॉलर ही है सिर्फ, तो इसके फर्स्ट में भी डॉलर आएगा, तो ये इस तरह से ऐड हो जाएगा। ये उसके रिस्पेक्टिव ये LR1 आइटम हमने लिख दिया। ओके, नाउ डॉट के बाद कैपिटल L है। ओके, चूंकि डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है तो इस नॉन टर्मिनल के रिस्पेक्टिव भी LR1 आइटम क्लोजर लिया जाएगा। ओके, तो आप देखेंगे ओरिजिनल ग्रामर में कि L क्या डिराइव कर रहा है, स्टार R। ओके, ये स्टार R, इसके पीछे डॉट लगा देंगे तो LR0 आइटम हो गया। अब इसका लुक हेड लिखना है, वो कैसे लिखेंगे,
एल के बाद जो भी कुछ है यहां पर ग्रामर सिंबल इंक्लूडिंग डॉलर, वो एक स्ट्रिंग की तरह उसको ट्रीट करो और उसका फर्स्ट लिखो। ओके, फर्स्ट किसका? इक्वल आर और डॉलर, इक्वल आर और ये डॉलर। ओके, कॉमा को मैंने एक्सक्लूड किया है क्योंकि कॉमा सेपरेटर है और डॉलर को इसके बगल में ही बिल्कुल ऐसे साथ में लिख दिया जाएगा। अब चूंकि ये क्या है, इक्वल एक टर्मिनल है और इसीलिए इस पूरी स्ट्रिंग का जो फर्स्ट होगा वो हमेशा इक्वल ही होगा। तो यहां पे क्या करूंगा, ये इक्वल ऐड कर दूंगा। ओके, अब एल क्या और भी कुछ डिराइव कर रहा है? यस, एल आईडी भी डिराइव कर रहा है। तो एल डिराइव्स आईडी और ये डॉट पहले लगा देंगे। अब चूंकि एल का ही क्लोजर, अभी इस एल का ही क्लोजर लिख रहे हो, इसका मतलब इसके भी फर्स्ट में क्या आएगा, इसी स्ट्रिंग का फर्स्ट, तो यहां पर भी इक्वल आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद आता है एस डिराइव्स डॉट आर, मतलब ये आर क्या है, एक नॉन टर्मिनल है, तो आर की वजह से देखोगे प्रोडक्शन क्या है, आर डिराइव्स एल, तो आर डिराइव्स डॉट एल कर दिया, कॉमा लुक हेड तो आपको लिखना पड़ेगा। लुक हेड कहां से मिलेगा, आर के बाद जो भी कुछ है उस स्ट्रिंग का फर्स्ट, कॉमा हटा करके। ओके, तो सिर्फ डॉलर है और डॉलर का फर्स्ट डॉलर ही होगा, तो ये लिख दिया जाएगा। लेकिन डॉट के बाद एल आ गया फिर से, यहां पर डॉट के बाद एल आया था और यहां पर डॉट के बाद एल फिर से आ गया। ओके, अगर आपको एक कॉन्सेप्ट याद हो कि मैंने ये बोला था, अगर LR0 और SLR1 के लिए जो LR0 ऑटोमेशन कंस्ट्रक्ट करते थे वहां पर अगर डॉट एल फिर से आता था और यहाँ डॉट एल ऑलरेडी हो चुका है, एल का क्लोजर यहाँ लिख चुके हो और यहाँ एल फिर से नॉन टर्मिनल आ रहा है, तो फिर से लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे ये अभी आपको मैं क्लियर करता हूं। लेकिन LR0 या SLR1 में नहीं लिखा करते थे। ओके, क्यों नहीं लिखा करते थे, क्योंकि इसकी वजह से जो LR0 आइटम नीचे फिर से इसमें ऐड होंगे वो ऑलरेडी वही होंगे जो यहां पर ये 3 ऐड हो चुके हैं। ओके, तो अब जो है क्या कहते हैं हम यहां पर 3 नहीं, ये सिर्फ 2 ही थे। ओके, तो अब एल की वजह से देखते हैं कि क्या क्या है। एल की वजह से है प्रोडक्शन, क्या एल की वजह से है स्टार आर, तो इसका आप क्या करेंगे, LR0 आइटम बनाएंगे, तो डॉट स्टार आर कॉमा, अब आपको किस एल के लिए लिख रहे हैं, इस एल के लिए लिख रहे हैं क्लोजर, तो फर्स्ट किसका लेंगे, इसका, जो बची हुई एल के अलावा जो बची हुई स्ट्रिंग ऑफ ग्रामर सिंबल्स इंक्लूडिंग डॉलर है, तो कॉमा को हटा देंगे तो यहां से इसका फर्स्ट डॉलर ही आएगा, इस स्ट्रिंग का फर्स्ट डॉलर ही आएगा। ओके, और एल डिराइव्स क्या, डॉट और आईडी। ओके, और कॉमा चूंकि इसी एल के लिए है तो फिर से वही बात कि यहां पर डॉलर ऐड किया जाएगा। अब अगर आप देखो इन 2 LR1 आइटम्स को देखो और इन 2 LR1 आइटम्स को देखो, तो दोनों क्या हैं, ये दोनों और वो दोनों डिफरेंट हैं। ओके, तो इस वजह से इन दोनों को भी आपको इसी स्टेट में ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो अगर आप यहां पर एक पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है वो अगर आप देखो, इसका जो LR0 डॉट स्टार आर डॉट आईडी LR0 आइटम दोनों में सेम है लेकिन लुक हेड डिफरेंट है। ओके, तो आप चाहो तो दोनों को अलग अलग करके लिखो, और नहीं तो बेटर तरीका हमेशा क्या है कि यहां पर एक काम करूं, ये डॉलर और ये डॉलर मैं इस तरह से ऐड कर दूं। ओके, और इसको हटा दूं यहां से, क्योंकि लुक हेड ही सिर्फ डिफरेंट था, तो मैंने क्या किया, लुक हेड को इंक्लूड कर दिया यहां पर। इक्वल एंड डॉलर या इक्वल कॉमा डॉलर, आप ये लंबी लाइन ना खींचो, सेपरेटर है लंबी लाइन भी। ओके, ये बता रहा है कि 2 लुक हेड हैं, आप चाहो तो यहां इक्वल कॉमा डॉलर कर सकते हो। तो इस तरीके से ये देखो यहां पर मैंने ये एल के रिस्पेक्टिव ये लिख दिया है और आर के रिस्पेक्टिव आर डॉट एल कॉमा डॉलर वो ये लिखा हुआ है। तो इस तरह से I0 स्टेट कंप्लीट होती है। ओके, अब गोटू के लिए मूव करते हैं। गोटू के लिए मैंने क्या बोला है कि जब ट्रांजिशन होता है तो लुक हेड पर कोई चेंज नहीं होता है। ओके, डॉट सिर्फ अपनी पोजीशन से एक पोजीशन राइट में शिफ्ट होता है।
जैसे कि पहले हुआ करता था LR0 ऑटोमेशन में। ओके, और अगर डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है तो फिर उस केस में क्या होगा, आपको क्लोजर उस स्टेट में लिखना पड़ेगा। तो हम यहां पहले LR0 आइटम को लेते हैं, डॉट के बाद कैपिटल S, तो हमने क्या किया, S का ट्रांजिशन और S डैश ड्राइव्स S डॉट कॉमा डॉलर वो लिख दिया। ओके, दूसरे के लिए आते हैं, और डॉट के बाद S किसी और LR1 आइटम में नहीं है, इसीलिए ये अकेले रिड्यूस्ड आइटम या कंप्लीटेड आइटम यहां पर है। अगर डॉट के बाद कैपिटल S किसी और भी LR1 आइटम में होता तो वो भी इसी स्टेट में जाता। जैसे कि अगर मैं इस सेकंड LR1 आइटम को देखूं, डॉट के बाद L और डॉट के बाद L। ओके, तो L का ट्रांजिशन जब लूंगा तो L डॉट इक्वल R कॉमा डॉलर, लुक हेड पे कोई चेंज नहीं हुआ। ओके, यहां पर R डिराइव्स L डॉट कॉमा डॉलर, R डिराइव्स L डॉट कॉमा डॉलर, डॉट एक पोजीशन राइट शिफ्ट हो गया, और जो लुक हेड है वो जो यहां पर है ये बिल्कुल वही सेम रहेगा, उस पर कोई चेंज नहीं है। ओके, और चूंकि डॉट के बाद L दो जगह पे था इसीलिए दोनों को एक स्टेट में भेजा गया है। दोनों एक स्टेट में क्यों है, क्योंकि ये जो LR1 ऑटोमेशन है ये एक तरह का DFA है। ओके, और DFA में एक इनपुट पढ़ करके अलग अलग स्टेट में जाने की चॉइस नहीं होती है। ओके, अब अगर डॉट के बाद R की बात करूं तो R डॉट और ये कॉमा डॉलर रिड्यूस्ड आइटम, यहां पर कोई चेंज नहीं था, सिंपल था एकदम। यहां पर डॉट के बाद स्टार है। ओके, अच्छा, जो I1 I2 और ये I5 ये तीन स्टेट को हम कर चुके हैं, और तीनों ही स्टेट में क्लोजर की बात नहीं की गई है। वो इसलिए क्योंकि डॉट के बाद यहां क्या है, टर्मिनल, ये रिड्यूस्ड आइटम, ये रिड्यूस्ड आइटम, ये रिड्यूस्ड आइटम। तो अगर रिड्यूस्ड आइटम आ गया है तो फिर उसमें क्लोजर पॉसिबल नहीं होगा कभी भी। अगर डॉट के बाद टर्मिनल है तो भी क्लोजर कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। अगर डॉट के बाद किसी स्टेट में नॉन टर्मिनल है तभी क्लोजर पॉसिबल है लिखना। ओके, तो अब हम बात करेंगे यहां पर डॉट के बाद स्टार की। स्टार का ट्रांजिशन लिया और स्टार डॉट आर और लुक अहेड इक्वल एंड डॉलर दो थे और वो एज इट इज लिख दिए गए। अब डॉट के बाद चूंकि नॉन टर्मिनल है तो आप क्या करोगे, इसका क्लोजर लिखोगे। तो अब R का क्लोजर लिखने के लिए क्या करोगे, R का क्लोजर लिखने के लिए R डिराइव्स डॉट L, लेकिन आपको इसको LR1 आइटम बनाना है इसलिए लुक अहेड या फर्स्ट ऐड करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ व्हाट, फर्स्ट ऑफ रिमेनिंग स्ट्रिंग। इस R को आपने इसके लिए क्लोजर लिख रहे हो तो जो रिमेनिंग है वो क्या है, वो है इक्वल एंड डॉलर, इसका फर्स्ट। ओके, तो आप ऐसे बोल लो इंडिविजुअली इक्वल का फर्स्ट, इंडिविजुअली डॉलर का फर्स्ट, तो यहां पर भी इक्वल और डॉलर ही आएगा। ओके, जब इस तरह का सिनेरियो हो तो इंडिविजुअली फर्स्ट लेकर के यहां लिखा जाएगा। अब बात करते हैं, L आ गया है, डॉट के बाद फिर से नॉन टर्मिनल है, तो आप क्या करोगे, फिर से क्लोजर लोगे। ओके, L क्या डिराइव कर रहा है, L डिराइव्स स्टार R। ओके, और इसके पीछे डॉट लगाओगे कॉमा। अब आपको फिर से चूंकि L का इसका आप क्लोजर ले रहे हो तो आप क्या करोगे, जो बची हुई स्ट्रिंग ऑफ ग्रामर सिंबल्स है। ओके, अगर स्ट्रिंग ऑफ ग्रामर सिंबल्स नहीं है, ये फॉलो है। ओके, जनरली तो स्ट्रिंग ऑफ ग्रामर सिंबल्स मिलता है लेकिन ये सिनेरियो यहां मिल रहा, तो इंडिविजुअली इनका फॉलो निकाल करके यहां रखा जाएगा। ओके, और अगर देखें तो यहां पर देखो R में स्टार डॉट स्टार R इक्वल एंड डॉलर। ओके, और एक L से और है अभी प्रोडक्शन, तो उसके रिस्पेक्टिव LR1 आइटम क्या होगा, L डिराइव। इसी L के लिए आप लिख रहे हो तो इन्हीं का फर्स्ट इंडिविजुअली लिया जाएगा। तो वो इस तरह से, वो भी मैंने ये फोर्थ ऐड कर दिया। तो इस तरह से I4 स्टेट भी कंप्लीट है। नाउ कम टू I6। ओके, कैसे I6 है, ये तो कंप्लीटेड आइटम है तो इस पे कोई बात नहीं हो सकती है, लेकिन ये इस पे अभी ट्रांजिशन होगा। ओके, इक्वल का इनपुट लेंगे एज पर और L इक्वल डॉट R और लुक हेड पे कोई चेंज नहीं होता तो डॉलर एज इट इज।
इसके बाद नॉन टर्मिनल है तो आप क्या करोगे, आपको आर के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, क्लोजर लेना पड़ेगा। तो आर का क्लोजर आर के लिए क्या है, आर डिराइव्स एल, तो आर डिराइव्स डॉट एल, और जो ये वहां बचा हुआ है डॉलर उसका फर्स्ट, तो फर्स्ट ऑफ डॉलर इक्वल टू डॉलर इटसेल्फ, तो ये डॉलर बस आ जाएगा। चूंकि डॉट के बाद एल एक नॉन टर्मिनल आ गया तो आप फिर से क्या करोगे, फिर से इसका क्लोजर लोगे, तो डॉट स्टार आर और ये जो बचा हुआ है इसका फर्स्ट, ओके, ये डॉलर। एल का एक प्रोडक्शन और है, एल डिराइव्स आईडी, तो एल डिराइव्स डॉट आईडी, और जो एल इसी के लिए लिख रहे हो तो यहां जो बचा हुआ है उसी के रिस्पेक्टिव यहां पर फॉलो या लुक हेड आएगा, ओके, तो यहां पर भी इसके रिस्पेक्टिव सिर्फ डॉलर आए, ओके। अब एक काम करते हैं, I6 स्टेट को ही कंप्लीट कर देते हैं, तो देखते हैं कि क्या सिनेरियो यहां पर ओवरऑल बनता है। अगर यहां पर देखें आर का ट्रांजिशन ले डॉट के बाद है तो ये कंप्लीटेड आइटम मिल जाता है, ओके। अगर डॉट के बाद एल को देखें तो एल डॉट ये भी कंप्लीटेड आइटम बन जाता है, और ये दोनों LR1 आइटम अकेले अकेले हैं, सिंगल सिंगल हैं। उसकी वजह है कि ना ही क्लोजर पॉसिबल है क्योंकि वो रिड्यूस्ड आइटम है, और ना ही यहाँ इस स्टेट में डॉट के बाद आर सिर्फ एक ही LR1 आइटम में था तो वही यहां पर चला गया, ओके। सेम स्टोरी इसके साथ भी है। नाउ थर्ड LR1 आइटम में आओ, स्टार डॉट आर, तो आर का आपको क्या करना पड़ेगा, लुक हेड तो सेम रहेगा, गोटू में लुक हेड चेंज नहीं होता, और जब क्लोजर लिखेंगे तो आर के रिस्पेक्टिव आर डॉट एल और इसका फर्स्ट यहां पे ऐड किया जाएगा, ओके। और इसके बाद एल का जब क्लोजर लेंगे तो इसका फर्स्ट यहां पे ऐड करेंगे, और एल का क्लोजर अभी एक और है, दो प्रोडक्शन है, एल ड्राइव्स डॉट आई मीन्स आईडी है, तो उसके रिस्पेक्टिव एल ड्राइव्स डॉट आईडी और फर्स्ट उसका ये वाला फर्स्ट ही यहां पर भी आएगा, ओके। अब ये तो कंप्लीटेड आइटम है, लेकिन ये जो है ये क्या है, कंप्लीटेड आइटम नहीं है, ओके। इसमें कुछ कंप्लीटेड आइटम नहीं है। जैसे ये पहला वाला डॉट के बाद आर है तो आर का ट्रांजिशन लिया और क्या किया, एल ड्राइव स्टार आर डॉट, और गो टू में लुक हेड चेंज नहीं होता, डॉलर यहां, ओके। अगर डॉट एल की बात करूं तो इस पे गो टू एल, तो यहां पे क्या, आर ड्राइव्स एल डॉट और कॉमा डॉलर। आप ये देखो आइटम और ये LR1 आइटम देखो, दोनों सेम है। यहां पर एक क्वेश्चन है कि मिनिमल कैनोनिकल LR1 कैनोनिकल कलेक्शन वो क्या होगा, तो मिनिमल LR1 कैनोनिकल कलेक्शन है जो वो होता है मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन LR0 ऑटोमेशन, ओके, उन्हीं का सेट, उसको बोलेंगे मिनिमल LR1 कैनोनिकल कलेक्शन, ओके। तो उस वजह से चूंकि मिनिमल है, ये मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स है इसमें, तो आप ये सेपरेट स्टेट नहीं बनाओगे। चूंकि यही डिक्टो LR1 आइटम यहां प्रेजेंट है तो ये एज एल की इसमें मूव करा दोगे, ऐसे ट्रांजिशन कर दोगे सिंपली, ओके। अलग से स्टेट नहीं कंस्ट्रक्ट करोगे। नाउ यहां पर जैसे था, इसको हमने नहीं किया था, एल ड्राइव्स डॉट आईडी, तो आईडी का ट्रांजिशन लेकर के एल ड्राइव्स आईडी डॉट और ये डॉलर। अब यहां पर जब आया है यही कि यहां पर पहले इसको देख लेते हैं, थर्ड को, डॉट के बाद स्टार, तो डॉट के बाद जब स्टार लिखा तो स्टार डॉट आर कॉमा डॉलर, स्टार डॉट आर कॉमा डॉलर, ये बिल्कुल डिक्टो पहला LR1 आइटम है। तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं कि कब नई स्टेट आप कंस्ट्रक्ट करेंगे और कब नहीं करेंगे। अगर जिस आइटम LR1 आइटम का क्लोजर ले रहे हैं आप, सॉरी जिसका गो टू ट्रांजिशन दिखा रहे हैं, क्लोजर नहीं, जिसका गो टू ट्रांजिशन दिखा रहे हैं, अगर उसके जैसे स्टार डॉट आर कॉमा डॉलर और किसी भी स्टेट का अगर पहला आइटम LR1 आइटम ही डिक्टो सेम है, इसका मतलब आपको अलग से स्टेट बनाने की नीड नहीं है। अगर ये पहला आइटम LR1 आइटम सेम हो गया तो जैसे डॉट के बाद आ रहा है तो जो भी इसके क्लोजर में LR1 आइटम ऐड हो रहे हैं वो बिल्कुल डिक्टो सबके सब सेम होंगे, ओके। एंड देयरफॉर ये स्टेट जैसे की है, अगर आप कोई सेपरेट स्टेट भी बनाते हो तो दोनों एक दूसरे की डुप्लीकेट होंगी,
ओके, तो डुप्लीकेट स्टेट रखने की कभी नीड नहीं है। उस केस में इसी सेम मीन्स सेम उसी स्टेट में आपको ट्रांजिशन कर देना है। अब जैसे इसके लिए स्टार डॉट आर कॉमा डॉलर, सेम ये LR1 आइटम हुआ तो हमने इसी पे स्टार का लूप लगा दिया। ओके, अच्छा अब यहां पे अगर देखें मीन्स इस स्टेट को I9 को तो हम देख चुके हैं। अब एक I4 स्टेट बची हुई है जिसमें कुछ ट्रांजिशंस हैं अभी। ओके, सारे आइटम यहां कंप्लीटेड नहीं है। तो अगर डॉट के बाद आर को देखें, ओके, डॉट के बाद आर को देखें यहां पर, तो क्या करेंगे, आर डॉट आर का ट्रांजिशन लेंगे और एल डिराइव्स स्टार आर डॉट, ओके, और लुक अहेड एज इट इज। ओके, ये चूंकि कंप्लीटेड आइटम है तो फर्दर और कोई ट्रांजिशन कुछ पॉसिबल नहीं है। सेकेंड LR1 आइटम डॉट के बाद एल है तो एल का ट्रांजिशन लिया, आर ड्राइव्स एल डॉट और ये इक्वल एंड डॉलर फॉलो जो होगा लुक अहेड जो होगा एज इट इज, जो यहाँ है वही यहाँ ये रहेगा। ओके, अगर यहाँ स्टार का ट्रांजिशन देखें तो स्टार के ट्रांजिशन में क्या है कि स्टार के ट्रांजिशन में मीन्स हमने क्या लिखा आइटम, यहाँ पर आइटम हमने लिखा एल डिराइव्स स्टार डॉट आर, और चूंकि लुक गो टू में इस पे कोई चेंज तो आता नहीं है तो हमने ये लिखा। आप ये इसके रिस्पेक्टिव स्टार जब किया तो पहला आइटम जो किसी नई स्टेट का है वो ये है LR1 आइटम, और यहाँ पर देखो ये पहला आइटम ये है, ये आइटम और ये आइटम दोनों सेम है। चूंकि इसका पहला, इस स्टेट का पहला ही आइटम इससे सेम है, इसका मतलब है अगर इसके रिस्पेक्टिव कोई नई स्टेट आप क्रिएट करते हो, यहाँ नई स्टेट बना के इसको लिखते हो, तो ये स्टेट और ये स्टेट दोनों सेम हो जाएंगी तो डुप्लीकेट स्टेट हो जाएंगी, और डुप्लीकेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो अब जो है यहाँ पर मीन्स इसी स्टेट में इसीलिए हमने स्टार का लूप लगा दिया है। ओके, अब बात करते हैं ये लास्ट उसकी एल डिराइव्स डॉट ID, तो उसके बाद इसके फॉलो में क्या है इक्वल और डॉलर, तो ये क्या बन जाएगा एल डिराइव्स ID डॉट, ओके, कॉमा और लुक अहेड चेंज होता नहीं है, तो ये बन गया। आप ये देखो इस स्टेट में ये आइटम और ये आइटम बिल्कुल सेम है। अगर मैं इसके लिए ऐसी स्टेट एक सेपरेट बनाता हूं तो ये डुप्लीकेट स्टेट होगी और इसकी कोई नीड नहीं है। ओके, तो इसीलिए मैंने ये ट्रांजिशन क्या कर दिया, इसी स्टेट पर पहुंचा दिया। तो इस तरह से ये भी मीन्स कंप्लीट है। ओके, और यहां पर अगर देखा जाए कि यहां पर ट्रांजिशन कैसे है तो इसको देख लेते हैं कि यहां पर एल डिराइव्स मीन्स इसको तो हम कर चुके। ओके, तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो चुका है। इस LR1 ऑटोमेशन में जो टोटल स्टेट्स हैं I0 से लेकर के I13 तक टोटल स्टेट्स हैं। ओके, अगर एक सवाल यहां से पूछा जाए कि व्हाट इज मिनिमल कैनोनिकल कलेक्शन, तो मिनिमल कैनोनिकल कलेक्शन क्या होगा, I0 से लेकर के I13 तक स्टेट्स। अगर कोई पूछता है कि साइज ऑफ मिनिमल कैनोनिकल कलेक्शन, तो वो क्या होगा, काउंट कर लो स्टेट्स को, 14 स्टेट्स हैं। ओके, तो ये इस तरीके से हमको क्या मिल गया, हमको ये मिल गया है LR1 ऑटोमेशन फॉर दिस ग्रामर। ओके।